और ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? ये कहकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सबको चौंका दिया। एक तरफ वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के साथ साथ देश की अन्य मस्जिदों को लेकर देश भर की सियासत गरमाई हुई है, वहीं संघ प्रमुख के इस बड़े बयान ने देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। हिंदू पक्षकारों की ओर से वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद से कुछ लोग देश के अन्य मंदिरों और स्थानों पर शिवलिंग होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर मोहन भागवत ने लोगों से आपसी समझौते के माध्यम से हल निकालने का आह्वान किया है। यही नहीं, मोहन भागवत ने ये साफ किया है कि राम मंदिर के बाद अब किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा किया जाएगा। वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावों के बाद कई लोगों और संतों ने ये दावा किया था कि दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, अतः वहां खुदाई करवाकर सत्य को सबके सामने लाया जाए। तो वहीं एक अन्य संगठन ने कुतुब मीनार और विश्व के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल को लेकर भी सवाल उठाए। वहीं इन सभी मामलों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान देते हुए इस मामले को आपसी समझौते और कोर्ट के आदेश के अनुसार सुलझाने की अपील की है। गुरुवार को नागपुर में आरएसएस के तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग समापन समारोह को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा, अभी ये प्रकरण निकल रहा है, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। कोर्ट में चल रहे ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर मोहन भागवत ने कहा कि आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकाले, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। और ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? मोहन भागवत ने कहा कि वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते। तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है। वहीं राम मंदिर का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने कहा, हम तो कुछ नहीं कहते, हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था,
जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए, हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।